गाजा में इजराइल द्वारा लगातार जारी हमले के कारण पिछले 24 घंटे में 48 और फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इसके साथ ही अब तक इस संघर्ष में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 45,097 हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में कम से कम 203 लोग घायल हुए हैं और दर्जनों लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा 1,10,000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिला शामिल है। मृतकों की बात करें तो उसमें 17,000 तो सिर्फ बच्चे ही बताए जा रहे हैं। गाजा की ये स्थिति मानवीय संकट की चरम सीमा को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी है कि इस संघर्ष के कारण गाजा में 42 मिलियन टन से अधिक मलबा जमा हो चुका है। इस मलबे को हटाने के लिए कम से कम 15 साल का समय लगेगा। इस मलबे को हटाने के लिए खर्चा 500 से 600 मिलियन डॉलर लगेगा। वहीं ईरान की सरकार गिराने में 20 साल तक मेहनत की अमेरिका ने, लेकिन फिर भी विफल रहा। अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि वे पिछले 20 साल से ईरान की सरकार को गिराने के लिए एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो विफल रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बयान 19 दिसंबर को दिया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 20 सालों से ईरान की सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। हम चाहते थे कि ईरान का नेतृत्व उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ये प्रयास हमारा असफल रहा। हमने जैसा सोचा था वैसे परिणाम नहीं मिले। और ब्लिंकन ने ये स्वीकार किया कि बाहर से किसी देश में बदलाव लाना बेहद कठिन है। ब्लिंकन ने ये भी माना कि ईरान के नेतृत्व के खिलाफ बाहरी रणनीति ने जनता का समर्थन नहीं जुटाया। वहाँ लोगों ने ही समर्थन नहीं दिया ईरानी नेतृत्व को उखाड़ फेंकने में, और इसके नतीजे हमने देखे। बांग्लादेश, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका का हाथ हमें दिखाई देता है, क्योंकि उनके मन के हिसाब से नहीं चलते तो उनके नेतृत्व को ये उखाड़ फेंकते हैं। ईरानी अधिकारी ने उसके बाद जवाब दिया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी ने ईरानी जनता के जीवन को कठिन बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर आम नागरिकों पर पड़ा है, जिससे उनका जीवन कठिन हुआ है। ईरानी नेतृत्व ने यह दावा किया कि उनको बाहरी दबाव के बावजूद भी उनकी अपनी संप्रभुता को बनाए रखा है। अमेरिका ने 2015 के परमाणु समझौते से खुद को बाहर किया, जिससे दोनों देश के बीच में संबंध खराब हुए। इन प्रयासों के बावजूद भी ईरान ने अपनी सरकार और नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी ईरान अपनी सरकार और नीतियों को लेकर अभी भी मजबूती से खड़ा है, और ईरानी जनता बाहरी ताकतों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।